हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिका में। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति के बारे में पढ़ने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी संविधान सभा के बारे में, यानी कि उसमें हमने पढ़ा था संविधान सभा का गठन कब हुआ, कब बनी थी, पहली बैठक कब हुई थी, इसके बारे में। और हमने ये भी पढ़ा था कि कौन इसमें समितियों के बारे में भी पढ़ा था, कौन सी समिति का कौन अध्यक्ष था। तो दोस्तों, आज हम प्रारूप समिति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं प्रारूप समिति। इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि प्रारूप समिति से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कितने इसमें सदस्य थे, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ध्यान से पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं इस प्रारूप समिति को अन्य किस नाम से जानते हैं, डॉल्फिन कमेटी के नाम से। ठीक है, इसमें सदस्य कितने होते थे, सदस्य कितने थे इसमें, 7। ये क्वेश्चन यदि आता है प्रारूप समिति के टोटल सदस्य कितने थे, तो वो कितने थे, 7 सदस्य। और इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। अब देख लेते हैं इसके सदस्य कौन कौन थे। तो दोस्तों, इसके जो सदस्य थे 7 सदस्य टोटल थे। इनमें जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो इसके अध्यक्ष थे, फिर हैं एन गोपाल थे, फिर के एम मुंशी थे, फिर इन्हीं के जब इनकी मृत्यु हो गई थी इनके कार्यकाल में ही, तो कन्हैया लाल जी जो इनके बड़े भाई थे वो इनके सदस्य बने थे। फिर थे कृष्ण स्वामी अय्यर। 5वें नंबर पर है BL मिश्रा, इनकी भी मृत्यु हो गई थी और इनके स्थान पर माधव राव सदस्य बने थे। फिर है DP खेतान, इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णचारी बने थे। फिर है सैयद मोहम्मद सदुल्ला। कौन, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। ठीक है, अब जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, तो 29 अगस्त के रूप में मनाते हैं, खेल दिवस के रूप में। खेल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि ध्यानचंद जी का जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन, तो इन्हीं की याद में खेल दिवस भी मनाया जाता है। फिर अब देख लेते हैं संविधान सभा में उस टाइम पे सदस्य कहाँ थे और कितने सदस्य कहाँ से आए थे। टोटल सदस्य कितने थे, 389। फिर है 292 सदस्य कहाँ से आए थे, प्रांतों से, अन्य प्रांतों से, सभी से। फिर है 93 कहाँ से आए, देसी रियासतों से, और 4 कमिश्नरी से आए थे। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य कहाँ से आए थे, यानी कि किस रियासत से आए थे। तो किससे आए थे, मैसूर रियासत से सबसे अधिक सदस्य आए थे। कितने टोटल आए थे, 7 सदस्य। फिर है संविधान सभा में हैदराबाद रियासत का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि किस रियासत से कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था, कौन सी रियासत थी, हैदराबाद। ठीक है, फिर है संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था, तो इसका है 31 अक्टूबर 1947 में। फिर जिसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, जब संविधान सभा में शुरुआत में कितने थे, 389 सदस्य। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब इनका पुनर्गठन हो गया, फिर इसके बाद कितने रह गए, 299। फिर इसमें से कितने सदस्य कहाँ से आए थे, 229 प्रांतों से आए थे और 70 देसी रियासतों से। इस तरीके से इनका विभाजन हुआ था। हम देख लेते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा है कि 9 दिसंबर 1947 को पहली बैठक हुई थी। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था संविधान हमारा। जो 26 नवंबर 1949 है, इसको क्या मनाते हैं हम, विधि दिवस के रूप में, यानी कि कानून दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय संविधान था उसे लागू कर दिया गया था, लेकिन उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे उस दिन, तो कितने किए थे,
284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। तो अब ये हमारा संविधान बन गया था, मतलब पूरा बनने के बाद इसमें कितने भाग, कितने अनुसूचियाँ थी। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें उस टाइम पे कितने 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। ये वाले उस टाइम पे थे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं 1949 का पहला मंत्रिमंडल, यानी कि जब 1949 में हमारा पहला मंत्रिमंडल बना था तो उस टाइम पे कौन क्या था, मतलब कौन गृह मंत्री कौन था, रेल मंत्री कौन था, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी बाबू एग्ज़ाम में बहुत आता है कि उस टाइम के जब हमारा संविधान या पहले मंत्रिपरिषद में शुरुआत में रेल मंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी। ये पहला प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कृषि मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, अमृता कौर। वित्त मंत्री कौन थे, R.S. सेठी। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये सब याद करके चलना है, जितना भी हम पढ़ें सारा याद करते चले, इस तरीके से हमारा सभी याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा स्रोत किस देश से लिया गया है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए।